नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी काउंसलिंग सन 2025 राउंड थर्ड यानी मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में। दोस्तों, अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस की सीट पाना चाहते हैं और अभी तक सीट नहीं मिली है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि राउंड थर्ड और स्ट्रे वैकेंसी ही आपके लिए आखिरी मौका मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने का है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे राउंड थर्ड मॉप अप और स्ट्रे वैकेंसी जो है राउंड क्या है। जी हाँ, आप ध्यान से देख लीजिए कि सबसे पहले हम क्या समझेंगे। तो मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या होता है। नीट काउंसलिंग में सबसे पहले राउंड फर्स्ट में और राउंड सेकंड होता है। जी हाँ, नीट काउंसलिंग में जो है सबसे पहले राउंड फर्स्ट होता है, फिर सेकंड होता है और इसके बाद अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो एमसीसी और स्टेट, जी हाँ, एमसीसी और स्टेट अथॉरिटीज एक और राउंड कराते हैं जिसे मॉप अप राउंड भी कहा जाता है। मॉप अप राउंड में वे सभी छात्र भाग ले सकते हैं जिन्हें अब तक सीट नहीं मिली है या जिन्होंने पहले ही या पहले की सीट रिजाइन कर दी थी। मॉप अप राउंड के बाद भी अगर सीटें बच जाती हैं तो उन्हें भरने के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड कराया जाता है। जी हाँ, अगर मॉप अप के बाद भी यदि सीटें रह जाएं तो अंतिम चरण जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होता है और यही असल है। जी हाँ, यही असल में जो है आखिरी और अंतिम मौका होता है एमबीबीएस या बीडीएस सीट हासिल करने का। अब हम यहाँ पर जानेंगे राउंड थर्ड मॉप अप की मुख्य तिथियाँ। एमसीसी ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रक्रिया निर्धारित करती है, मतलब तिथियाँ क्या हैं। तो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो है 24 सितंबर सन 2025 से 29 सितंबर सन 2025 दोपहर 12 बजे तक है। जी हाँ, दोपहर 12 बजे तक है और रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट जो है यहाँ पर 29 सितंबर शाम 3 बजे तक है और चॉइस फिलिंग जो है 29 सितंबर सन 2025 शाम 4 बजे से रात 11:55 बजे तक यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग नहीं, चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। जी हाँ, चॉइस जो है लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मॉप अप राउंड सीट अलाटमेंट रिजल्ट जो है 3 अक्टूबर सन 2025 को है और आवंटित कॉलेज में जो रिपोर्टिंग है, जी हाँ, रिपोर्टिंग टू कॉलेज मतलब 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है अक्टूबर सन 2025 में मॉप अप राउंड के बाद होगा। अब आइए देखते हैं कौन कर सकता है भागीदारी, मतलब इसमें कौन भाग ले सकता है, कौन कौन भाग ले सकता है। तो जिसने नीट यूजी सन 2025 क्वालिफाई किया है, जिसने पहले एमसीसी या स्टेट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराया है, जिन्हें अब तक सीट नहीं मिली है, जिन्हें सीट मिली थी लेकिन उससे उसे छोड़ दिया या रिज़ाइन भी कर दिया। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वही शामिल होंगे जिन्हें अब तक सीट नहीं मिली है और जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है और जिन्होंने जो है पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अब आइए हम देखते हैं राउंड थर्ड मॉप अप की प्रक्रिया क्या है। तो पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, एमसीसी स्टेट पोर्टल पर जाकर मॉप अप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट करना अनिवार्य है और स्टेप 2 जो है यहाँ पर वो है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। तो सभी उपलब्ध कॉलेज और कोर्स की सूची में अपनी पसंद भरें। पहले ड्रीम कॉलेज लिखें, फिर सुरक्षित विकल्प और अंत में बैकअप विकल्प। तय समय पर चॉइस लॉक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सीट अलाटमेंट फिर हम देखेंगे। जी हाँ, सीट अलाटमेंट फिर हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा 3 अक्टूबर सन 2025 को मॉप अप राउंड का रिजल्ट जारी होगा। जी हाँ, आप ध्यान से देख लीजिए, 3 अक्टूबर को सन 2025 का जो मॉप अप राउंड का रिजल्ट जारी होगा। अगर सीट मिलती है तो अलाटमेंट लेटर डाउनलोड करें और कॉलेज में रिपोर्टिंग टू कॉलेज यानी 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आपको अपने आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फीस साथ ले जाना अनिवार्य है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड,
तो मॉपअप के बाद जो सीटें खाली बचती हैं उन्हें स्टे वैकेंसी राउंड में भरा जाता है। यहाँ कैंडिडेट्स सीधे कॉलेज जाकर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसमें चॉइस बदलने का मौका नहीं होता है, इसलिए पहले से प्लान बना लें। अब इसके बाद आगे हम कुछ और भी बातें करते हैं कि यहाँ पर ज़रूरी दस्तावेज आपको क्या क्या ले जाना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना है। तो नीट सन 2025 एडमिट कार्ड, नीट यूजी सन 2025 स्कोर कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, कैटेगरी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS कैटेगरी के लिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट कोटा के लिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हाल ही का जो है, और आधार कार्ड, पहचान पत्र, अन्य दस्तावेज भी कॉलेज के अनुसार। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये भी कि सफलता के लिए क्या सुझाव होने चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव है, जैसे रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट आखिरी दिन तक पेंडिंग ना रखें। जी हाँ, आखिरी दिन तक पेंडिंग में ना रखें। चॉइस फिलिंग में केवल टॉप कॉलेज ना भरें, बैकअप ऑप्शन भी ज़रूर डालें। सभी डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार रखें। प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज की जो फीस है, बॉन्ड की शर्तें सबसे पहले पढ़ लें। जी हाँ, और सीट मिलने पर समय पर रिपोर्ट करें, वरना सीट जो है कैंसिल हो सकती है। स्टे वैकेंसी राउंड में समय कम मिलता है, इसलिए डिसीजन लेने के लिए तैयार रहें। अब आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि किन किन गलतियों से आपको बचना है। तो गलत डॉक्यूमेंट्स या फेक सर्टिफिकेट कभी भी ना लगाएं। सीट मिलने के बाद बार बार रिजाइन करने से सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो सकता है। जी हाँ, स्टे वैकेंसी में सोचने का समय बहुत कम होता है, इसलिए पहले से ही क्लियर प्लान बनाए रखें। तो दोस्तों, यह थी नीट यूजी काउंसलिंग सन 2025 के राउंड 3 यानी मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड की पूरी जानकारी। अगर आप अब तक सीट में वंचित रह गए हैं या सीट से वंचित रह गए हैं, तो यह आपके लिए गोल्डन चांस है। सही स्ट्रेटजी और समय पर स्टेप उठाकर, जी हाँ, समय पर स्टेप्स उठाकर आप MBBS या BDS की सीट पा सकते हैं। आशा है यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।